दोस्तों यहाँ पे हम सिंपलीफिकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखो आपको इसका वैल्यू पता होगा 1/7 होता है। ठीक है, इसका नहीं पता होगा थोड़ा। तो इस पे देखो 11.11% का वैल्यू क्या होता है, 1/9 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। इस पे मल्टीप्लाई बाई 8 कर दूंगा मैं तो 88.88% आ जाएगा। 88.88% है इक्वल टू, इस पे भी आप मल्टीप्लाई बाई 8 कर दोगे तो ये आपका 8/9 मीन्स इसके इक्वल हो गया 8/9। आप काटो इसको, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, ये 40 आ गया। ठीक है, अब 8 से मल्टीप्लाई करो 43 को, 8 से 24, 2 8 4 32 एंड 2 34 आ गया प्लस 40। तो ये आपका बेसिकली 384 आ चुका है यहाँ पे इक्वल टू एक्स प्लस, ये देखो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो ये आपका यहाँ पे 184 आ चुका है। देखो इसमें 20 + 3 करके मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, या तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, फिर इसको आपस में प्लस कर दिया तो 184 आ गया। तो ये आपका 200 इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 200 आ चुका है। ठीक है, ये आपका 184 आएगा। प्लस करोगे तो 20 × 8 करोगे तो 160, 3 × 8 करोगे 24, फिर आपस में प्लस कर दिया तो 184 ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे। इस पे देखो 18, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 18, फिर 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। 20 × 3 आपका 60 हो जाएगा। ये समझ आ गया आपको। परसेंटेज है तो ये जीरो और ये जीरो हट गया, 15 2 जा आपका 30 हो गया। 30 इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये आपका 90 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे। 22 का स्क्वायर होता है आपका 484 माइनस ये 6 का क्यूब होता है 1/3 प्लस 20 का ये क्यूब होता है तो ये 1/3 क्यूब, ये 20 का ही क्यूब होता है ना। हाँ ठीक है, ये आप फिर ये देखो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपस में कट जाएगा। मीन्स 484 माइनस 6 प्लस 20, 20 में से 6 को माइनस करोगे तो ये आपका 14 आ गया। फिर 14 को आपने इस पे प्लस कर देना तो 498 आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे 4 में है, तो सभी का बेस आपको 4 करना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर 3, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 ही तो होता है ना, तो मैंने इसमें ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके तो ये तो सेम एज इट इज कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये डिवाइड में तो नीचे चला जाएगा, 2 का पावर -12 हो जाएगा। अभी इसमें बाद में देखते हैं। ठीक है, ये 4 का पावर 6 हो जाएगा मल्टी 4 का पावर 4, ये माइनस में है तो ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 2 का पावर 12। तो 4 का पावर 6 मल्टीप्लाई 4 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई, इसको भी 4 में बेस आपका 4 करना पड़ेगा तो 4 का पावर 6 हो जाएगा। देखो 4 का पावर 6 इक्वल टू 2 का पावर 12, ये सेम ही चीज है। ठीक है, देखो मैं करके बताता हूँ। 2 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, ये 6 होएगा। फिर आपस में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का पावर 12 ही तो आएगा ना, ये सेम ही चीज है। तो इक्वल टू ये आपका फाइंड आउट करना था। ये एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो देखो बेस सबका सेम है तो पावर को प्लस करो, 6 + 4 10 हो गया, 10 + 6 आपका 16 हो गया। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 16, ये पावर को प्लस कर दे क्योंकि बेस आपका सेम है। ये थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा तो ये मैंने समझा दिया था ये कैसे आया है। ठीक है, 4 का पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे। 87 डिवाइड बाई 720 मल्टीप्लाई बाई 9, और ये आपका 348 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, ये देखो आप कैसे करोगे। 9 8 जा 72 हो गया, 87 4 जा, सही किया ना मैंने। अब देखो यहाँ पे 4 इक्वल टू 80 × 4 × 4 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे 4 4 जा मैं 16 करता हूँ, 16 × 80 करता हूँ, 80 × 16 करोगे तो ये आपका जीरो, जीरो को मैंने एच डी लिख दिया। अब 16 × 8 करोगे तो आपका 128। ठीक है, ये आपको पता होगा, 1280 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में देखो आपने ये 354 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 18 आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाई ये 49, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 521। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बेसिकली आप सीधा सीधा कर सकते हो, नहीं तो आप 18 × 50 - 1 भी कर सकते हो। 18 × 50 करोगे तो ये जीरो को मैंने एच डी लिख दिया। 18 × 5 करो आप, 18 5 से आपका क्या होता है 90 होता है। ये माइनस में है तो 18 1 से 18, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो ये आपका 882। ठीक है, 882 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 882 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 521। तो देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड पे गया तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 882 में से आप 521 माइनस करोगे तो ये आपका 163।
ठीक है, ये माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो ये देखो ये किसका स्क्वायर होता है, ये 19 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 25 देखो आपका 1/4 होता है, मल्टीप्लाई बाय, इस पे देखो आपको क्या करना है, इस पे देखो ये 2 का मल्टीपल है और ये 5 का मल्टीपल है, इसके साथ जीरो आ रहा है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस पे से अपना जीरो हटा दो, इसको सीधा 2 से डिवाइड कर दो, 24 मल्टीप्लाई इसको 5 से डिवाइड करो, 5 9 से 45, 4 6 जा 24, 9 6 जा ये आपका 54 हो जाएगा। इसमें भी देखो यहाँ पे 2 का मल्टीपल है ये, और ये 5 का मल्टीपल है, और परसेंटेज आ रहा है, और जीरो भी आ रहा है साथ में, तो ये जीरो हटा दो, एक को 2 से आप डिवाइड कर दो, और दूसरे वाले को 5 से डिवाइड कर दो, तो 23 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये 46 आ जाएगा, 54 प्लस 46 आपका 100 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये आप 10, तो 10 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बेसिकली इसमें देखो मैंने क्या किया है, इसमें मैं बता देता हूँ। ये देखो 40 × 115, 40% है ना ये। तो देखो इसमें देखो जब भी आपका ना ऐसा है कि एक नंबर आपका 2 से डिवाइड हो रहा हो और एक नंबर 5 से डिवाइड हो रहा हो, उसके साथ किसी दो में से या तो इसमें जीरो आना चाहिए और परसेंटेज होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये जीरो को हटा देना है, फिर आपको एक नंबर को 2 से डिवाइड करना है और दूसरे को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको इसमें थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। 40% था, देखो यहाँ पे 10 100 हो गया ना, मल्टीप्लाई बाय 115 ऐसे लिखूंगा ना, तो ये जीरो हटाने का मतलब ये है कि जीरो से ये जीरो कट गया। फिर आपको देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको इसे 2 से काटना पड़ेगा ना, 5 आ गया, फिर एक बार आपको ये वाले नंबर को 5 से काटना पड़ेगा। तो लॉजिक ये था, बाकी आपको ये समझ नहीं आता इस तरीके से भी कर सकते हो आप। ठीक है, डिटेल में थोड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस पे देखो ये परसेंटेज है, तो ये दो जीरो हट गया, तो ये 6x आ गया यहाँ पे, प्लस ये आपका जीरो एज इट इज लिख दिया, 15 3 जा 45 हो गया, ये जीरो एज इट इज लिख दिया, 12 8 जा 96 हो गया ये। ठीक है, ये 6x इक्वल टू ये 450 माइनस करो इस पे से, तो ये 510 आ गया। अब 6 से इसको काटो, 6 8 जा 40, 6 5 जा 85, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो परसेंटेज है, तो ये जीरो और ये जीरो हट गया, ये वाला परसेंटेज, फिर से परसेंटेज है, तो यहाँ से दो जीरो हटाओ, तो ये आपका 12 × 15 × 30 आ गया, माइनस एक्स इक्वल टू 2800 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है आपने, 12 3 जा मैं 36 ले लेता हूँ, जीरो एज इट इज, 36 मल्टीप्लाई बाई ये 15 ले लेता हूँ। ठीक है, या तो मैं देखो डायरेक्टली 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 जीरो 15 सिक्स जा 90 होता है, जीरो 9 कैरी 15 थ्री जा ये 45 प्लस 9 ये आपका कितना हो जाएगा 54। ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू 2800, नहीं तो आप 360 10 प्लस 5 भी कर सकते हो, ये आपका 3600, और ये 5 से इंटू करोगे तो ये आपका 1810 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लस करोगे तो वही आपका दो जीरो यहाँ पे आ गया, 8 और से 4 1 3 4 5, तो ये ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक्स, ये माइनस एक्स इक्वल टू 2800, तो माइनस एक्स इक्वल टू 5400 में से आप 2800 को माइनस करोगे, तो ये आपका 14 6 आ गया, 4 में से दो गया दो, तो ये माइनस में था, तो माइनस माइनस कट गया, तो एक्स का वैल्यू 2600, यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो इस पे आपको ना कैसे देखो, परसेंटेज है, परसेंटेज से दो जीरो हट गया सबसे पहले, तो 5 × 32 × 40 आ गया, माइनस ये 23 का स्क्वायर होता है, ये आपका 529, ये माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया 52। अभी रुको दोस्तों, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है आपने, सबसे पहले 5 को 40 से कर देना है, तो ये आपका 200 आ जाएगा इंटू 32। दो जीरो को एज इट इज लिख दिया मैंने, दो जीरो को मैंने एज इट इज लिख दिया, 2 × 32 करोगे तो ये आपका 64, यानी 6400 आ गया। इस पे मैं 52 को प्लस कर दूंगा, तो ये 6452 आ गया, और ये 529 को मैं माइनस कर दूंगा इसमें, 529, तो ये आपका 3 आ गया, 4 में से दो दो, ठीक है, 14 में से 5 9, ये 5923, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको मल्टीप्लाई को इजी करने के लिए 5 को पहले 40 से करना है, ये आपका आ गया, फिर आपने ऐसे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
इस पे देखो आपका ये 25 ये कट गया 9, तो ये आपका 15 अंदर 15 बचा ना, ये 41 - 26, तो 15 9 से 135 आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, सिंपल है। तो 18 सिक्स आपका क्या होता है 108 होता है, प्लस 11 से ये मल्टीप्लाई करोगे 12 × 11, तो ये आपका 132 आ गया। बेसिकली आपने ना 11 में क्या करना, मल्टीप्लाई बाई 11 करोगे तो लास्ट वाला नंबर आपने 2 एज इट इज लेना, फिर आपस में प्लस कर देना है, 3 आ गया, फिर ये वाला नंबर को एज इट इज लिख देना है। तो 132 ये ऐसे आया है, प्लस 18, और ये आपका इधर प्लस नहीं -18, ये आपका इधर जाएगा तो ये +12 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स हो गया ये। ठीक है, ये आपका ये हो गया। तो ये -6, इस पे से -6 करोगे तो 102, 108 में से मैंने -6 कर दिया पहले, ठीक है, तो ये आपका 234, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे 16 को इससे डिवाइड करोगे तो 16 6 96 होता है, तो जीरो ये एच हो गया, तो -96 करोगे, ठीक है, 16 6 96, ये जीरो एच लिख दिया, और ये ये -36 आ जाएगा, ठीक है, माइनस इससे माइनस होएगा तो -36 आ गया ये। प्लस इसका देखो लास्ट में ये स्क्वायर रूट निकालना है, तो दो दो का पेयर लिया मैंने, यहाँ पे लास्ट में आपका 4 आ रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आता है, तो ये 2 का और ये आपका 8 का, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 4 आता है। अब देखो यहाँ पे 96 है, ये किसके स्क्वायर के करीब आता है, करीब जाना है आपने, ठीक है, ये 9 9 9 जा 81, ठीक है, 10 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 100 चला जाता है, इससे आगे चला जाता है, इससे इसके करीब जाना है आपने, ठीक है, तो 9। तो ये दो नंबर में से कौन सा नंबर मेरे को लेना है, तो ये जो आगे आपने फाइंड किया ना 9, तो इससे 9 इंटू इससे अगला नंबर 10, मान लो इसमें 7 होता तो 7 × 8 करते, इस पे मान लो 6 होता तो 6 × 7 करते, तो 9 10 से ये आपका 90 होता है। तो देखो 90 यहाँ पे है, 96 यहाँ पे है, तो ये वाला नंबर बड़ा है ना, ये वाला नंबर छोटा है, तो आपने बड़ा वाला नंबर लेना है, तो आपका ये 98 आ गया, 98 यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इस पे से माइनस कर दो, 62 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो इस पे देखो एक्स का स्क्वायर, और ये देखो ये स्क्वायर रूट में है पूरा, तो देखो स्क्वायर रूट 12 का पावर 144 -36 प्लस 13, तो ये -23 से आ जाएगा, -23 करोगे तो ये आपका 121 इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका देखो स्क्वायर रूट ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये 11 का होता है, 25 ये इधर जाके देखो 36 आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये किसका स्क्वायर रूट होता है 21 का, 21 प्लस 29 करोगे तो ये आपका 50 आ जाएगा, 50 माइनस 17 1 जा 17 17 2 जा, ठीक है, तो ये आपका सिंपली 38 आंसर आ गया, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको प्लस करो, 4 और 3 7 70 80, 70 80 90, ठीक है, ये 790 आ गया, माइनस ये सिंपली आप देखो यहाँ पे 15 × 10 प्लस 6 भी कर सकते हो या डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है, ये 150 आ गया, 15 6 आपका 90 होता है, तो ये आपका 240 आ गया, -240 कर दोगे ये आपका 50, और साथ में से दो आपका 5, तो 550 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे इसका देखो स्क्वायर रूट क्या होता है, तो लास्ट में 6 आ रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आता है, तो 6 हो गया, 4 है, आगे का नंबर आप फाइंड आउट करते हैं, दो दो का पेयर लिया मैंने, स्क्वायर रूट है इसलिए दो दो का पेयर लिया है। अब देखो 31 है, ये किसके स्क्वायर के करीब आता है, ये 5, ठीक है, 5 5 जा 25 होता है, 6 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 36 होता है और 31 से आगे चला जाता है, 5 5 जा 25, ठीक है, करीब वाला लेना है आपने, 5 हो गया। फिर मैंने बोला था इससे 5 के आगे कौन सा नंबर आता है 6, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था मैंने आपको, 5 6 जा 30, 30 है, ये वाला नंबर फिर से यहाँ पे बड़ा आ रहा है, तो बड़ा वाला नंबर को लेना है मैंने, यहाँ पे 56 हो गया यहाँ पे, तो 56 प्लस एक्स इक्वल टू 25 इंटू ये आपका 57 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट क्या होता है 15, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 3, 19 जा होता है, 19 5 जा ये आपका 90, 19 5 जा 95 होता है, ठीक है। इस पे आप 56 को माइनस करोगे, या इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा ये 15, ये 9, 8 में से 5 गया 3, 39 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है।
तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे देखो परसेंटेज है तो ये हट गया, तो ये आपका 90 आ गया प्लस 280। 90 प्लस 280 आपका कितना होता है, 370 होता है ये, इक्वल टू एक्स प्लस ये आपका 13 फाइव जा 65 होता है, 65 इधर माइनस हो जाएगा तो 305, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे 6, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये आपका कितना होगा 36, इधर प्लस हो जाएगा ये 144 प्लस 36 क्या होता है 180 होता है, 180 होता है, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आपका 30 आ गया। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो 30 का स्क्वायर, ठीक है ये, तो ये रूट हट गया तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 900 आ गया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 15 मल्टीप्लाई बाई 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो सेम है ना, नीचे 8 into 3, ये नीचे इसलिए गया है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स हो एक्स का वैल्यू मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना, 8 2 16, 3 5 15, 5 2 10, 10 2 20, ये आपका ऑप्शन सी 20 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, ये किसका ये 12 का क्यूब होता है, ठीक है, प्लस ये 16 का होता है, 16 इंटू 10 160 आ गया। तो ये आपका देखो 16 इंटू 10 160 आ गया इक्वल टू एक्स 2x, तो देखो यहाँ पे 2 से मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, 2 6 और 80 आ गया, ये 2 से मैंने दोनों को डिवाइड किया है। ठीक है, या तो प्लस करके डिवाइड कर लो या फिर आप इस वाले मेथड से कर लो, तो ये आपका 86 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, या तो प्लस करके डिवाइड कर लो या ऐसे ऐसे करके कर लो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से 9 से डिवाइड करो पहले, 9 7 जा 63 हो गया, 9 6 जा 54, तो 76 को फिर से 4 से डिवाइड करना पड़ेगा अपने, 4 1 जो 4, 4 9 जा 36, मीन्स 19 इंटू मल्टीप्लाई बाई, ये पूरा सोल्व हो गया ना, 19 मल्टीप्लाई बाई ये आपका 5, तो ये आपका क्या आ गया 95, तो ऑप्शन डी 95 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, देखो पहले ही मैंने बोला था यहाँ पे देखो, वो शायद मैंने ये क्वेश्चन ना, ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ये मतलब समझा दिया था आपको। ठीक है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में समझा दिया था मैंने। यहाँ पे देखो ये नंबर आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, और इसके साथ जीरो आ रहा है, और ये परसेंटेज भी आ रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक नंबर को आपने 5 से डिवाइड कर देना, इसको डिवाइड किया 5 9 से, और इसको सिंपली 2 से डिवाइड कर दो, ये जीरो हटा के, 2 6 12। ठीक है, इस पे भी देखो ये आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, और ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, परसेंटेज भी आ रहा है और जीरो भी आ रहा है, तो एक जीरो हट गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 5 से डिवाइड करो, 527 मल्टीप्लाई बाई इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो 14, तो 19 6 देखो 19 6 मेरे को पता नहीं है, तो 19 3 क्या होता है 57, उसका दुगना कर दो, तो आपको 19 इंटू 19 मल्टीप्लाई बाई 6 मिल जाएगा, क्या होता है आपका 114। ये 27 इंटू 14 करोगे तो 27 10 प्लस 4 कर दो, या डायरेक्टली भी कर सकते हो 200 27 प्लस 4, ठीक है 14 है। 27 इंटू 10 करोगे तो ये आपका 270 आ गया। 27 इंटू 4 करोगे तो 27 टू जा क्या होता है आपका 54, फिर उसका दुगना कर दोगे तो आपका 27 इंटू 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 7 3, तो 378, तो ये आपको प्लस करना पड़ेगा, 8 4 2 1 7 8 9, 3 और 4 492, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, बेसिकली एक और बार समझा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली ये आपका कैसे आया 27 इंटू 4। ठीक है, देखो 135, ये आपका 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है मतलब, ठीक है 5 से डिवाइड हो रहा है ये वाला नंबर, और ये वाला नंबर आपका देखो 280 जो है ना वो 2 से डिवाइड होता है, तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, तो देखो ये जीरो हट गया। ठीक है, 5 से इसे काटोगे तो 27, 5 2 10, तो देखो 214, तो सिंपली यही हुआ है इसमें। ठीक है, ये जीरो हटा के, ये परसेंटेज भी है ना, तो जीरो हटा के नीचे आपका 10 बच जाएगा। तो वही किया मैंने, एक बार इसको 5 से काट दिया, एक बार 2 से काट दिया, सेम इसमें भी मैंने यही किया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने तरीके से सिंपल से ऐसा लेके भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे 23 4 जा 92, 23 2 जा 46। ठीक है, ये 42 आ गया,
मल्टीप्लाई बाई 15 × 14, ये अभी अभी करते हैं। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका नीचे आ जाएगा 8190, ये आपका डिवाइड में है तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ नहीं आया तो बेसिकली देखो ना, ये x × 8190, ये 39, तो ये तो आपका नीचे आ गया, ये आपका ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, बेसिकली मैंने ये किया है। अब देखो 13 से काट दो, 13 3 × 39, 13 6 × 78, 13 3 × 39, ये आ गया आपका 7 6 × 42, 7 9 × 63, 15 1 15 6। ठीक है, 6 से ये कट गया, 14 3 ये आपका 42, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे इस पे देखो, 4 4 16, 4 6 24, 6 7 42, 7 4 28 प्लस एक्स इक्वल टू 128। इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू सिंपली क्या आ गया, 100। ऑप्शन ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे पहले तो इस साइड का सॉल्व करते हैं हम। 3 9 × 27, 27 27 प्लस 9, ये आपका 36, इस साइड पे आपका 36 आ रहा है। x/37 प्लस 34, तो ये माइनस कर दो पहले तो, ये आपका कितना आ गया, 2। 37 × 2 करोगे तो ये आपका 74। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये सब था दोस्तों। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, ओके बाय।